नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विक्रमशिला पुल पहुंच पथ पर हुआ भीषण सड़क हादसा, 2 की हुई मौत, 3 की हालत गंभीर। बिकनपुर में पटाखा दुकान में लगी आग, चपेट में आया इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान, लाखों रुपए की संपत्ति जलकर हुई राख। भागलपुर में मां काली की आराधना में श्रद्धालु हुए लीन, माहौल हुआ भक्तिमय, मंदिरों में उमड़ी भीड़। मुसहरी घाट पर बने कृत्रिम तालाब में मां काली की प्रतिमा होगी विसर्जित, तैयारी में जुटा नगर निगम प्रशासन। और ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को नशाखुरानी गिरोह से सावधान करने की केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ ने की अपील। अब समाचार विस्तार से। तेज रफ्तार और वाहन चालक की लापरवाही के कारण हुई सड़क दुर्घटना ने रविवार की सुबह भागलपुर विक्रमशिला पुल के समीप 2 लोगों की जान ले ली। वहीं घटना में 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल रविवार को 0 माइल फ्लाईओवर से नवगछिया जाने के क्रम में ट्रक और बस की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे एक महिला समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को लेकर बताया गया कि मृतक महिला सरदारपुर निवासी मनोज यादव की पत्नी कारी देवी 0 माइल में चाय दुकान चलाती थी, जबकि दूसरा मृतक परवत्ता थाना क्षेत्र जमुनिया निवासी मोहम्मद गुलजार गैरेज और पंचर बनाने का काम करता था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर चाय और पंचर की दुकान में जा घुसा। घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और मुआवजे की मांग करते हुए टायर जलाकर रोड जाम कर दिया। साथ ही सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और दिन दहाड़े होने वाली सड़क दुर्घटना पर रोक लगाने की मांग की। वहीं सड़क दुर्घटना और प्रदर्शन की सूचना मिलते ही 0 माइल थाना, बरारी थाना समेत सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज एवं एएसपी पूरन कुमार मौके पर पहुंचे। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे आक्रोशित लोगों को समझाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि सीओ एवं पुलिस ने समझा बुझा कर जाम हटवाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं तीनों घायलों का इलाज भागलपुर के मायागंज अस्पताल में चल रहा है। घायलों की पहचान ओम प्रकाश पांडे, सुनील पटेल और धनी राम पटेल के रूप में हुई है। देखिए, ये ट्रक जो है ये फ्लाईओवर से जा रहे थे नवगछिया साइड, और साइड लेन से बस भी 0 माइल से आ रहा था और फिर ये यू टर्न लेकर के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। बस वाले की गलती थी और उसी गलती चलते ऊपर जो ट्रक आ रहे थे, ट्रक ने काफ़ी प्रयास किया घटना को मतलब टालने का, लेकिन दुर्घटना हो गई। इसमें से 2 की मृत्यु हो गई है, 3 या 4 घायल आदमी है जिनका इलाज चल रहा है मायागंज में। उनकी स्थिति भी बेहतर बताई जा रही है। अरे देखिए, उधर से बस आ रही थी, बस मुड़ा और मुड़ा हल्का, ट्रक में लगा, ट्रक उधर भागा लोड उसी ऊपर से मरा, लेते हुए भागते हुए कुछ। भागलपुर बिकनपुर त्रिमूर्ति चौक के समीप रविवार की शाम पटाखे की दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। धमाके से आसपास की दुकानों में भी आग लग गई। आग लगने के कारण का अब तक पता नहीं चल पाया है। वहीं पटाखे की दुकान में आग लगने के बाद काफी देर तक धमाका होता रहा। घटना में पटाखे की दुकान से सटी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण की दुकान भी आग की चपेट में आ गई और दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बम एवं रॉकेट में आग लगने की वजह से अगल बगल के दुकानदार भी जख्मी हो गए हैं। वहीं आग बढ़ता देख स्थानीय लोगों ने अग्निशमन विभाग को घटना की सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड द्वारा काफी मशक्कत कर आग पर काबू पाया गया। क्रैकर्स शॉप के दुकानदार बरहपुरा निवासी मोहम्मद रिजवी ने बताया कि करीब 1 लाख रुपए का बम, पड़ाका, रॉकेट एवं अन्य सामान ब्लास्ट हो गया। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के दुकानदार ने बताया कि अचानक हुए ब्लास्ट में उनकी सारी संपत्ति जल गई और उनका कारोबार बर्बाद हो गया। काली पूजा को लेकर जिले भर में काफी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। शनिवार की देर रात तांत्रिक विधि और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां काली की निशा पूजा की गई। बिहार के भागलपुर में काली पूजा और विसर्जन शोभा यात्रा की झलक पाने लोग दूर दूर से आते हैं। भागलपुर की पर्वती काली मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। इस दौरान कामेश्वर यादव समेत पूजा समिति के सदस्य लगातार सारी व्यवस्था पर नजर रखते दिखे और पूरा परिसर काली महारानी के जयकारे से गूंजता रहा।
जबकि उर्दू बाजार स्थित मशानी काली मंदिर में भी पूरे उत्साह और विधि विधान से मां काली की पूजा अर्चना की गई। इशाकचक बुढ़िया काली मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही और मां के दर्शन के साथ भक्तों ने अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा अर्चना की। इधर सिकंदरपुर स्थित काली मंदिर, बिकनपुर के मां तारा काली मंदिर, विरजू काली मंदिर समेत महेशपुर, मुंदी चक, घंटाघर, तिलका मांझी, खंजरपुर के अलावा तमाम काली मंदिरों में धूमधाम से पूजा अर्चना की गई। परवत्ती काली मंदिर में महेंद्र ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर सरकारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए पूजा की जा रही है और शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जन शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। बता दें कि भागलपुर शहरी क्षेत्र समेत नाथनगर में भी पूरे उत्साह के साथ पूजा की गई। जिला और पुलिस प्रशासन के साथ पूजा समिति के सदस्यों ने भी कोविड की गाइडलाइंस का पालन करने की बात कही। समझ रहे हैं कोरोना काल की स्थिति को, समझ भी है तब है कि भागलपुर की प्राचीन परंपरा और धरोहर के रूप में काली विसर्जन शोभा यात्रा है, तो इसकी पूर्ति के लिए लोग आनंद फानंद में है। फिर भी हमें दृढ़ विश्वास है कि महारानी की कृपा होगी और हम लोग नियंत्रित ढंग से प्रतिमा का विसर्जन कर लेंगे। भागलपुर में मां काली प्रतिमाओं की शोभा यात्रा सोमवार की रात निकाली जाएगी। शहरी क्षेत्र की प्रतिमाओं का विसर्जन 17 नवंबर को मुसहरी घाट में बने कृत्रिम तालाब में होगा। वहीं रविवार को दोपहर 2 बजे तक तालाब में पॉलिथीन शीट तक नहीं बिछाया गया था और न ही पानी भरा गया था, जबकि मुसहरी घाट पर नगर निगम द्वारा प्रतिमा विसर्जन के लिए 7 दिनों से तालाब खोदा जा रहा है। इधर शहर की 75 से अधिक काली प्रतिमाओं का विसर्जन होने से पूजा समितियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रतिमा विसर्जन को लेकर काली महारानी महानगर केंद्रीय महासमिति के महामंत्री शिशुपाल भारती ने कहा कि पूजा समिति के अनुरोध पर जिला प्रशासन की ओर से घाट किनारे बड़ा तालाब बनवाया गया है, जिसमें प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। प्रधान संरक्षक कामेश्वर यादव ने बताया कि मां काली की शोभा यात्रा तय समय पर निकाली जाएगी। प्रवक्ता गिरीश चंद्र भगत ने कहा कि पिछले 66 वर्षों से भागलपुर में गंगा नदी के किनारे मां काली की प्रतिमाओं का विसर्जन होता आया है। वहीं आज पूजा समिति से जुड़े सभी सदस्य एवं पदाधिकारी अपने अपने इलाके में काली मंदिर के समीप बने पंडाल में एक्टिव नजर आए। कृत्रिम तालाब का जो बनाने का काम चल रहा है नगर निगम के प्रशासन के द्वारा, हम लोगों ने कल सुझाव दिया है कि घाट के किनारे पश्चिम दिशा में एक तालाब 50 बाय 30 बनाने का उन लोगों का प्रोग्राम था। मैंने उनको व्यक्तिगत रूप से सुझाव दिया है उसको 60 बाय 100 का कीजिए, जिससे कि बड़ी प्रतिमाएं जो बड़ी मेढ़ है, जो लगातार हम पिछले 10 दिनों से आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से भी कर रहे थे, मांग कर रहे थे, लगभग वो मांग हमारा पूरा हो रहा है। दीपोत्सव दीपावली के अवसर पर भागलपुर की तमाम गलियां और चौक चौराहों को रंग बिरंगे लाइटों से सजाया गया है, जबकि जगह जगह आतिशबाजी का नजारा भी देखा जा रहा है। बच्चे हो या युवा सभी दीपावली के रंग में रंगे दिखे और श्रद्धालुओं ने मां लक्ष्मी एवं विघ्नहर्ता गणेश की पूजा अर्चना कर मनवांछित फल की कामना की। वहीं कहलगांव स्थित बाबा बटेश्वर नाथ मंदिर में केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ की ओर से दीपावली उत्सव का आयोजन किया गया। संस्था के सदस्यों के साथ बच्चों ने दीप जलाया और जमकर आतिशबाजी कर दीपावली की खुशियां मनाई, जबकि केंद्रीय संघ के ब्रांड एम्बेसडर कथावाचक पंडित शिवम विष्णु पाठक ने दीपावली की मंगल कामना के साथ रेल यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 महामारी के आ जाने के बाद स्थिति परिस्थिति दोनों ही रुक सी गई थी, परंतु अब धीरे धीरे स्थितियां सामान्य होती जा रही हैं। हम देख रहे हैं कि रेलगाड़ियों की संख्या संचालन की ओर बढ़ती जा रही है। और बंधुओं, इस संघ के हमारे अध्यक्ष श्रीमान विष्णु जी खेतान, सभी लोग जानते हैं कि उनका जो दृढ़ संकल्प है नशाखुरानी के खिलाफ, और उनके जितने कर्मनिष्ठ संघी साथी जो नित्य प्रति नशाखुरानों और जहरखुरानों से लोगों को, समस्त रेल यात्रियों को सावधान कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी के आ जाने के बाद तो बंधुओं, समस्त हमारे केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के साथियों की, हमारे अध्यक्ष श्रीमान विष्णु जी खेतान की और हम सब की जिम्मेवारी बढ़ सी गई है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
श्री श्री 108 केंद्रीय काली पूजा महासमिति की ओर से हम भागलपुर तमाम जिले वासियों को ढेर सारी शुभकामना और बधाई देना चाहते हैं दीपावली, काली पूजा एवं छठ महापर्व की एक साथ ही साथ मैं ये निवेदन भी करना चाहता हूँ पूरे श्रद्धालुओं से, आप लोग कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए इस बार अधिक संख्या एक जगह न लगावें, अपने अपने घरों में दीपावली मनाएं, काली विसर्जन में भी कम संख्या में निकलें, बच्चे और बूढ़े को बिल्कुल ही ना निकलने दें। मैं समस्त भागलपुर वासियों को दीपावली एवं छठ की शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ मैं भागलपुर वासियों से अपील करता हूं कि जो सरकार की गाइडलाइंस है कोविड-19 का उस पर पालन करें। भागलपुर के सभी वासियों को मेरा दीपावली और छठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। खूब अच्छे से इस त्यौहार को मनाइए, सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अपने आप को कोविड से सुरक्षित रखिए और खूब एंजॉय कीजिए। मैं कविंद्र सरारपुरिया श्री बालाजी स्पोर्ट्स की ओर से भागलपुर जिला वासियों को दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी धूमधाम से त्यौहार मनाएं, लेकिन कोविड-19 के गाइडलाइंस का भी पालन करें और अपने स्वास्थ्य का और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में EEG, ECT एवं MBT के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे AC, नॉन AC, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है।
आनंद क्लिनिक, लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाक चक, भागलपुर, बिहार। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ आरपीएफ और जीआरपी की ओर से भागलपुर जंक्शन पर दीपावली उत्सव मनाया गया। बता दें कि देश भर में केवल भागलपुर में ही केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के द्वारा दीपावली उत्सव मनाया गया है, जिसमें आरपीएफ, जीआरपी, रेलकर्मी और कुली ने भाग लिया। साथ ही इस दौरान आपसी भाईचारे का संदेश देते हुए संघ की ओर से यात्रियों को नशाखुरानी गिरोह से बचाव के लिए जागरूक भी किया गया। संस्था के अध्यक्ष विष्णु खेतान ने कहा कि विगत 11 वर्षों से दीपावली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर स्टेशन अधीक्षक समर कुमार सिंह, अधिवक्ता डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी, जीआरपी थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर गिरीश मिश्रा, संस्था के अध्यक्ष विष्णु खेतान, मनोज बुधिया समेत कई लोग मौजूद थे। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के भिरखुर्द पंचायत अंतर्गत तरौठा बरबीघा बहियार में 25 वर्षीय युवक का शव मिलने से दहशत का माहौल बन गया है। शव की पहचान सुल्तानगंज के मिर्जापुर निवासी दिलीप जायसवाल के पुत्र सूरज कुमार के रूप में हुई है। वहीं सूरज की पत्नी पूनम देवी ने बताया कि सूरज कुमार दीपावली पूजा का सामान खरीदने मोटरसाइकिल से निकला था, पर देर शाम तक नहीं लौटा तो उसे ऐसा लगा कि उसके पति कहीं जुआ खेल रहे हैं या फिर शराब पीकर डर से घर नहीं आ रहे हैं, पर ऐसी अनहोनी होगी इसका आशंका नहीं था। वहीं कुछ ग्रामीणों द्वारा शव को देखे जाने पर सुल्तानगंज पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही सुल्तानगंज पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और सबको अपने कब्जे में लेकर घटना की छानबीन कर रही है। सामान वाले के आते दीपावली का दीप दिया, कुछ नहीं, आधा किलो तेल लीजिए, बोले हाँ आधा किलो आलू तेल ले लीजिएगा, पूरी उड़ी छानेंगे हम सब्जी। उसी समय से घर नहीं गया। उसी समय से 3 बजे से हम बोले शाम भी आएगा, थोड़ा देर बाद आएगा, थोड़ा देर बाद वही आशा से 9 बजे 10 बजे 12 बजे ऐसे करते करते मन छत पर जब करने लगा तो पूछ रहे हैं कहीं जुआ खेल रहा होगा। भागलपुर के मारवाड़ी पाठशाला के समीप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से रविवार को जिला प्रशासन और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। दरअसल रविवार को इंटर के छात्रों की सेंटअप परीक्षा होनी थी, लेकिन जब छात्र परीक्षा केंद्र पर पहुंचे तो उन्हें स्कूल और कॉलेज प्रबंधन ने नोटिस देकर रविवार को परीक्षा नहीं होने की बात बताई। इससे छात्र नाराज हो गए और कहा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दूर दराज से जब सभी छात्र सेंटर पर पहुंच चुके हैं तो परीक्षा क्यों टाली गई। इसी को लेकर छात्रों के समर्थन में विद्यार्थी परिषद ने टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया और जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि छात्रों के साथ होने वाले अन्याय को विद्यार्थी परिषद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। परिषद के करण शर्मा ने कहा कि जिले के साथ पूरे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है और छात्रों को टॉर्चर किया जा रहा है। छात्र या छात्र संगठन जब आंदोलन करते हैं तो उन्हें अनुशासनहीन कहा जाता है, लेकिन बदहाल शिक्षा व्यवस्था और छात्रों को प्रताड़ित करने के विरोध में एबीवीपी हमेशा छात्रों के साथ खड़ी रहेगी। इस दौरान छात्रों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अविलंब टेस्ट लेने की बात कही। मौके पर काफी संख्या में छात्र और परिषद के कार्यकर्ता मौजूद थे। मामला ये है कि जिस तरीके से पूरे जिला ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का शिक्षा व्यवस्था ठप है, तो आज दिवाली के ठीक एक दिन बाद छात्रों द्वारा छात्रों को नोटिस जारी किया गया था कि आज उनका यहाँ पर सेंटर टेस्ट है, इंटर के छात्र हैं, पर आज यहाँ आने के बाद उनको पता चला कि आज उनका एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं छात्रों को टॉर्चर करने का तरीका जो है वो स्कूल प्रशासन और जिला प्रशासन के लोग कर रहे हैं।
बुद्धूचक थाना अंतर्गत शिवनारायणपुर की संदासपुर मुख्य मार्ग पर एक अनियंत्रित मोटरसाइकिल पेड़ से टकरा गई और घटनास्थल पर ही युवक की मौत हो गई। घटना को लेकर बताया गया कि मोटरसाइकिल नंबर JH18B1455 पर सवार होकर युवक शिवनारायणपुर की ओर से आ रहा था। तेज रफ्तार होने के कारण मोड़ के पास बाइक अनियंत्रित हो गई और पेड़ से टकरा गई। घटनास्थल पर 2 गमछी बरामद हुई है। वहीं घटनास्थल पर 2 गमछी बरामद हुई है, जिस कारण स्थानीय लोगों ने बाइक पर 2 युवक के सवार होने की आशंका जताई है, पर घटना के बाद एक युवक भाग गया। मृतक की पहचान पीरपैंती सालेमपुर निवासी विलास मंडल के पुत्र प्रदीप मंडल के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही बुद्धूचक थाना प्रभारी अरविंद शाहनी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों को सूचित कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विक्रमशिला पुल पहुंच पथ पर हुआ भीषण सड़क हादसा, 2 की हुई मौत, 3 की हालत गंभीर। बिगनपुर में पटाखा दुकान में लगी आग, चपेट में आया इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान, लाखों रुपए की संपत्ति जलकर हुई राख। भागलपुर में मां काली की आराधना में श्रद्धालु हुए लीन, माहौल हुआ भक्तिमय, मंदिरों में उमड़ी भीड़। मुसहरी घाट पर बने कृत्रिम तालाब में मां काली की प्रतिमा होगी विसर्जित, तैयारी में जुटा नगर निगम प्रशासन। और ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को नशाखुरानी गिरोह से सावधान करने की केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ ने की अपील। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।